भाभी आप तो खाओ बंद लो जी आप लो जी खाओ लो जी भैया आप भी खाओ। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल से आजादी मिलने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चली जोरदार बहस के बाद कोर्ट उन्हें जमानत देने पर राजी हो गया है और इस तरह से उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। आप कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं, लेकिन पूरे 17 महीने बाद जेल में 530 रातें काटने के बाद सिसोदिया को यह जमानत मिलेगी। कोर्ट में चली बहस में क्या क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट किस ग्राउंड पर मनीष सिसोदिया को जमानत देने के लिए राजी हो गया है, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले सुनाते हैं एक अप्रत्याशित बयान। अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि जिसकी तरफ से ये बयान आया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। सुनिए। खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने सिसोदिया के रिहा होने पर खुशी जाहिर की है और साथ ही ये भी आशा जताई कि पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली को लीड करें। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 6 अगस्त को पिछली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब यह फैसला सुनाते समय कोर्ट ने टिप्पणी की कि मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जेल में रखा गया है, जबकि बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया की ओर से जब पहले जमानत याचिका दाखिल की गई थी तो उन्हें पहले निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट में अपील करने को कहा गया था। उन्होंने बारी बारी दोनों ही कोर्ट्स में अपील की थी, जो मंजूर नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ऐसे में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि इस बीच करीब 6 महीने का वक्त गुजर गया है। डबल बेंच ने कहा कि हमने पिछले साल ही देरी के आधार पर जमानत की बात कही थी, लिहाजा मामले में अब ट्रिपल टेस्ट सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मामले में ट्रायल के देरी से शुरू होने को लेकर ये पूरा मसला उठा। कोर्ट ने सख्त अल्फाज में कहा कि अगर अब एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट का रुख करने को कहा जाता है तो ये बात न्याय का माखौल उड़ाने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रायल को अनदेखा किया है और मेरिट के आधार पर जमानत रद्द नहीं की। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में निचली अदालत में 14 अर्जियां दाखिल की थीं। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने साल 2021-22 में एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में कथित तौर से किए गए भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को उनके घर से अरेस्ट किया था। इसी मामले में पिछले साल जून में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की भी गिरफ्तारियां की गई थी। आम आदमी पार्टी का आरोप रहा है कि उनके दोनों पूर्व मंत्रियों को जानबूझकर फंसाया गया है। खैर, फिलहाल यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। मनीष सिसोदिया 530 दिनों के बाद अब आखिरकार जेल से बाहर होंगे। जेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ गतिविधियां होंगी उनकी, क्या कुछ चीजें वो करेंगे, इस पर फिलहाल हमारी और आपकी नजरें बनी रहें। इसलिए हम पल पल के अपडेट्स लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।